हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका शिशु सप्ताह दर सप्ताह कैसे विकसित होता है, कैसे बढ़ता है, कौन कौन से अंग बनना शुरू हो जाते हैं कौन से सप्ताह में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले 8 सप्ताह में मतलब कि पहले 2 महीने वो होते हैं जब आपका शरीर गर्भावस्था में होने वाला बदलावों के लिए तैयार होता है। ये वह समय भी है जब आपके बच्चे का मस्तिष्क, हृदय, हड्डियाँ, रक्त वाहिकाएँ और अंग विकसित होते हैं। आपके शिशु का लिंग और उसके बालों का रंग तब निर्धारित हो जाता है जब आप गर्भधारण करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप गर्भवती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर महिला और हर गर्भावस्था अलग अलग होती है। कभी कभी आपके लिए चीज़ें अन्य महिलाओं के हिसाब से तुलना में थोड़ी देर में हो सकती हैं या फिर थोड़ी पहले हो सकती हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर महिला के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो किसी महिला को जल्दी कुछ सिम्टम्स देखने लगते हैं, किसी को देर में। ठीक है, अब बात करते हैं पहले 4 सप्ताह। मतलब यदि आप स्वाभाविक रूप से गर्भवती हुई हैं तो निषेचित अंडा, जिसे ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आपके गर्भाशय की परत से जुड़ गया है। यदि आपने गर्भधारण में सहायता की है तो निषेचित अंडा पहले ही आपके गर्भ में स्थापित हो चुका होगा। जब ब्लास्टोसिस्ट आपके गर्भाशय की परत से मजबूती से जुड़ा होता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है। इसका आकार लगभग एक पूर्ण विराम के बराबर होता है। ठीक है, भ्रूण के बाहर की कोशिकाएं आपके रक्त की आपूर्ति से जुड़ना शुरू कर देती हैं ताकि आपके बच्चे को बढ़ने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें मिल सकें। यह कड़ी प्लेसेंटा में विकसित होती है जो एक कार्ड द्वारा आपके बच्चे से जुड़ी होती है। आपका बच्चा कैसे बढ़ रहा है? आपका शिशु गर्भावस्था के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। आपके शिशु की रीढ़ की हड्डी गर्भावस्था के बहुत पहले ही विकसित होना शुरू हो जाती है, अक्सर इससे पहले कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप गर्भवती हैं। ठीक है, और फॉलिक एसिड जो होता है वो आपकी गर्भावस्था में बहुत सहायता करता है। आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उससे स्पाइना जो होता है, फील्डिंग जैसे तंत्रिका ट्यूब दोषों को रोके और कई चीज़ें जो होती हैं। अगर आप अभी भी जो फॉलिक एसिड वाली दवाइयाँ वो नहीं खा रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके खाना शुरू कर दीजिए। 5वें से लेकर 8वें सप्ताह तक जो है आपको कुछ चीज़ें आप महसूस करना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि गर्भावस्था के हार्मोन्स जो होते हैं सक्रिय होने पर बहुत भावुक होना, ये समान है, और एक क्षण में उदास होना, अगले ही क्षण में खुश होना, उत्साहित महसूस करना समान चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर सकती हैं। कुछ महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में किसी भी अन्य समय की तुलना में बहुत थका हुआ महसूस करती हैं। आपको 6वें सप्ताह के आसपास बीमार महसूस होने लग सकता है। हालांकि कुछ महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बीमार महसूस किए बिना ही गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया, हर महिला जो है उनके साथ अलग अलग होता है सिम्टम्स। अकेले ही सब कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर, दाई या किसी भी दोस्त से बात करें। अगर आपको कोई कैसा भी आप महसूस कर रही हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, तो अपने पार्टनर से, खासकर अपने पार्टनर से ज़रूर बात करें। और अपना जो दाई अच्छे से जो दाई अपना चूज़ करती हैं उनसे आप ये चीज़ें शेयर करें, जिससे कि आपको आगे बता सकें वो। और आपके शरीर में बदलाव कैसे होते हैं, जैसे कि आपके बाल घने हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग हो सकता है और आपकी पसंद या नापसंद भी बदल सकती है। आपको अधिक बार शौचालय जाने की आवश्यकता हो सकती है। आपका गर्भाशय अब पहले से 2 गुना बड़ा हो गया होगा और आपके मूत्राशय पर भी दबाव डल रहा है। आपके स्तन भी भारी और कोमल महसूस होते हैं क्योंकि उसमें दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपका बच्चा कैसे बढ़ रहा है? ठीक है, आपका शिशु अभी भी छोटा है लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है। 5वें सप्ताह में सेब के बीज के आकार से बढ़कर 8वें सप्ताह में किशमिश के आकार के जैसा होता है। वे कुछ हद तक टेप्लोल जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ उसकी जो पूँछ होती है वो गायब हो जाती है। उनकी पीठ का निचला हिस्सा बन जाता है। आपका शिशु 3 परतों से बढ़ रहा होता है, जैसे कि पहली परत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क बन जाती है।
दूसरी परत में प्रमुख अंग होंगे जैसे पाचन तंत्र और फेफड़े। तीसरी परत में हृदय, रक्त प्रणाली, मांसपेशियों और कंकाल होंगे। 5वें सप्ताह तक उनका हृदय, रक्त वाहिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। 7वें सप्ताह तक उनका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी कलियां विकसित हो रही होती हैं जो आगे चलकर उनके हाथ और पैर बन जाती हैं। 8वें सप्ताह के अंत तक आपके शिशु के हाथ पैर छोटे छोटे हो जाते हैं तथा उनकी उंगलियां, पैर की उंगलियां जालदार हो जाती हैं तथा उनके फेफड़े भी विकसित होने लगते हैं। आपका शिशु जो है अमियोटिक थैली में रहता है, यानी कि पानी की थैली के अंदर तैर रहा होता है, जो पूरी गर्भावस्था के दौरान उसकी रक्षा करता है। बे अब हिलना डुलना भी शुरू कर सकता है आपका शिशु, लेकिन आपको अभी कुछ समय तक हलचल जो है वो महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर आपके शिशु के साथ होती हैं और आपको ये चीज़ें जानना होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया कि आपका शिशु कैसे बनना स्टार्ट होता है, क्या क्या प्रक्रिया अंदर चलती है और कैसा आपका शिशु लास्ट तक होता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।